तो आप लोग चाहते हो कि मैं आज की क्लास इस बात पे लूं कि आप पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हो, क्यों आपको हमेशा पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो अच्छा ये बताओ पहले मुझको, ये बताने से पहले कि अगर तुम याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा याद कर लेने से? एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे। अच्छा, तो तुमको क्या लगता है कि अगर तुम याद करोगे तो एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे? याद करने से अच्छे नंबर आते हैं? हाँ ना। 3 चीजें होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती। केवल याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। याद करना मीन्स इनपुट, याद रखना मीन्स रिटेन, और समय पर याद आ जाना मतलब रिकॉल। कितनी बार आपके साथ होता है कि आप एग्जाम में जाते हो और आपको याद नहीं आ रहा है, एग्जाम से बाहर आ जाते हो और आपको याद आ जाता है। तो क्या वो आपको याद नहीं था? क्या आपने याद नहीं रखा था लेकिन फिर भी काम नहीं आया? क्यों? क्योंकि राइट टाइम पे वो काम नहीं आया। समझ रहे हो बात? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ा हुआ लाइफ टाइम के लिए याद रखिए, क्योंकि मेरा थंब रूल है क्या, एग्जाम टाइम के लिए नहीं, मुझे लाइफ टाइम के लिए पढ़ना है। तो इस क्लास में जो भी लोग बैठे जो एग्जाम टाइम के लिए चाहते हैं मैं उनको याद करा दूं, बाहर जाओ। ऑनलाइन वाले भैया तुम भी, अगर तुम चाहते हो एग्जाम टाइम के लिए याद रखना तो बाहर जाओ। लाइफ टाइम के लिए याद करना, किसी भी चीज को सीखना है, यहां बैठो। शुरू करूं क्लास? ग्रेट। अब मुझे बताओ विनीत, तुम जब बोलते हो मैं भूल जाता हूं, बोलते हो ना मैं भूल जाता हूं, अजय तुम बोलते हो ना मैं भूल जाता हूं, क्या बोल रही हो मनीषिका? भूल जाती हो ना? इसका मतलब क्या है? कौन भूल जाता है? अजय भूल जाता है, विजय भूल जाता है, सुरेश भूल जाता है, कौन भूल जाता है? या तुम्हारे पैर भूल जाते हैं, पेट भूल जाता है? मैं का मतलब क्या है? पेट भूल जाता है, पैर भूल जाता है, हाथ भूल जाता है, मुंह भूल जाता है, कौन भूलता है? मेरा दिमाग भूलता है। तो मुझे जब तक अपने दिमाग के बारे में नहीं पता, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा मेरा दिमाग याद कैसे करता है, मुझे याद रहेगा ही नहीं। तो समझो बात को, 3 चीजें होती हैं, एक रिकॉल, एक रिटेन, एक लर्न मींस इनपुट, और तीनों काम मुझे एक साथ करने हैं। तुमको क्या लगता है रिकॉल मुझे एग्जाम के समय सीखना है, एग्जाम में करना है? यस नो? नो, डेली करना है। मुझे अपनी पढ़ाई को तीनों चीजों में बांटना है बराबर इक्वल। अब देखो तुम पढ़ते कैसे हो, एग्जाम आने वाला है, एक बार और पढ़ लो, टेस्ट है एक बार और पढ़ लो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा। नो, यू आर प्रैक्टिसिंग ओनली इनपुट। आप रिटेन को ना प्रैक्टिस कर रहे हो ना रिकॉल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा, आपको ब्लैंक हो जाएगा। तीनों चीजों की प्रैक्टिस करनी है। समझो आपका दिमाग कैसे काम करता है। अबे बाबू वीडियो बना रहे हो ना, तुम भी समझते रहो, ऑनलाइन वाले लोगों को भी समझाते रहो। देखो, जब क्लासरूम में आप लेक्चर सुनते हो, जैसे मेरा लेक्चर सुनो, नोट करते रहे ना डेटा में जो तुमको दे रहा हूं। जब क्लासरूम में तुम लेक्चर सुनते हो, जैसा मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो तुमको लगता है तुम्हें सब समझ में आ रहा है, आ भी रहा होता है, 100% तुमको समझ में आ रहा होता है, लेकिन रिटेन केवल 5% होगा। कितना होगा? केवल 5% रिटेन होगा। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वो तुम पढ़ के भी आओगे पहले या बाद में, तो तुमको कितना रिटेन होगा? केवल 10%। यस, दैट इज द फ्लॉ। तुम जब तक स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझोगे, अपने दिमाग को नहीं समझोगे, प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इनपुट में है, रिटेनिंग में है, रिकॉलिंग में है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों की प्रैक्टिस एक साथ करनी, इनपुट, रिटेन, रिकॉल। एक दिन, हर एक समय, हर एक पीरियड में तीनों चीजों पे काम करना है आपको। यस नो? करेक्ट। देखो तीसरा, मैंने जो पढ़ाया वो तुम पढ़ के भी आए और मैंने तुमको दिखा भी दिया इस बोर्ड पे। इसको मैंने ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड बना दिया और मैंने तुमको दिखा भी दिया। तो क्या हो गया? तुमको 20% याद रहेगा। कितना? अभी भी केवल 20% ही याद रहेगा। समझ में पूरा आएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बड़ा सुपरफिशियल होगा, बड़ा शैलो होगा। बट यू विल बी रिटेनिंग ओनली एंड ओनली 20%। लेकिन मैं अगर डेमो भी करके दिखा दूं ना तुमको, जो मैं कर रहा हूं उसका मैं डेमो दे दूं, कुछ प्रैक्टिकल दे दूं, क्लासरूम में दे दूं तुमको प्रैक्टिकल, पता कितना याद रहेगा? केवल 30%। तो तुम बोले फिर कृपा अटकी कहां है सर? सब तो कर दिया, आपने पढ़ा भी दिया, मैंने रीड भी कर लिया, आपने दिखा भी दिया, और आपने क्या कर लिया? डेमो भी दे दिया। लेकिन देखो ना, अभी तक हम केवल एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, इनपुट। ले 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 ले, बाकी दोनों चीजें छूटी हैं। इसीलिए अभी तुम कहां पहुंचे? केवल 30% पे।
अब आ जाओ 50% पे। कैसे आएगा? जब यू विल बी डिस्कसिंग। अभी जब तुम डिस्कस करोगे तो तुम क्या कर रहे हो? आपस में डिस्कस। किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा, प्रेम ने पूछा मधु से, क्या पूछा? क्वेश्चन। मधु की खुली दिमाग की बत्तियां, मधु ने चीज को रिकॉल किया, रिकॉल करके बताया, उसको समझ नहीं आया, उसने फिर पूछा, फिर बताया। दैट इज व्हाट डिस्कशन। तुमने कुछ बोला, उसने कुछ बताया। अब रिटेन कितना रहेगा? 50%। अभी भी आधी कृपा बाकी है। अब क्या करोगे? जब तुम प्रैक्टिस बाय डूइंग करोगे, अब तुम बोलोगे भाई मैं करके दिखाऊंगा। अभी बात तो मन में आ रहा होगा ना, सर ये जो बोल रहे हो ये हर टॉपिक में कैसे होगा? हर टॉपिक में बताऊंगा कैसे होगा, आगे बताऊंगा। हर एक टॉपिक में ये होगा, कैसे होगा? बिना टाइम खराब किए होगा। और एक बात तुम समझो, अगर तुमको 2 मिनट ज्यादा लग भी गए, या लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा तुमको, राइट? तो ये 2 मिनट लगाना ज्यादा ठीक है, या उसी को 20 बार पढ़ना ज्यादा ठीक है? कैसे? मैं भी आगे बताऊंगा, सब बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा। ऐसे नहीं फर्जीगिरी की कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल तुमको तरीके बताऊंगा कि ये कैसे करो, राइट? इसके बाद क्या क्या बात हुई? अगर मैंने केवल पढ़ाया तो 5%, अगर तुमने रीड भी कर लिया तो 10%, ऑडियो विजुअल भी कर लिया तो 20%, अगर डेमो भी कर लिया तो 30%, डिस्कस कर लिया तो 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग कर लिया तो 75%, और अगर तुमने किसी को पढ़ा दिया 90%। 90%। अब तुम बोलोगे क्या मुझे हर समय पढ़ाने का मौका मिलेगा? किसी को हर समय पढ़ाने का मौका मिलेगा? तुम बोलोगे कौन है मेरे पास पढ़ाने के लिए, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो शर्म आती है। मैं तुमको बताऊंगा कैसे करना है, तो आओ कैसे करना है इस पे बात करते हैं। तो देखो कहानी कहां से शुरू हो रही है? कहानी यहां से शुरू हो रही है इनपुट से। कैसे तुमको काम करना है? पहली चीज, जब भी पढ़ोगे, पॉइंट नंबर 1, जब भी पढ़ोगे ये ध्यान रखोगे, क्या तुम्हारे अंदर पूरी एनर्जी है? देखो, रेस्ट करना इज नेवर बैड, नेवर बैड। अगर तुम्हारे अंदर पूरी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ो, रेस्ट कर लो। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब पढ़ो तब पूरी एनर्जी से पढ़ो। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा, देखो कि तुम्हारा समय कितना है, पॉज कितना है। पॉज तुम कैसे ले सकते हो? कितनी देर के बाद पॉज देते हो, कितनी देर के बाद तुम्हारा अटेंशन खत्म हो जाता है। अब देखो वो बोल रहा है कि सर मैं कैसे करूंगा, मैं शुरुआत कहां से करूंगा, सर मैं कैसे करूंगा? अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, हैंगी निकाल ले दो, मैं हमेशा बोलता हूं माइक्रो चेंजेस लीड्स टू मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लग रहा है ना मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये रुमाल है ना मेरे हाथ में, इसकी मोटाई कितनी है बताओ? ऑनलाइन वाले भैया तुम भी बताना, इसकी मोटाई कितनी है? बहुत कम होगी ना? अब कितनी है? थोड़ी ज्यादा होगी। अब कितनी है? थोड़ी और ज्यादा होगी। आपको पता है कोई भी एक हैंकी हो, कोई भी एक पेपर हो, उसको कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं? मैक्सिमम 8 टाइम्स, राइट? मैंने कितनी बार किया है? 4 बार। कितनी हो गई मोटाई? 1 इंच भी नहीं हुई। आपको क्या लगता है 8 बार फोल्ड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा कुछ 1 इंच हो सकता हो जाए। अगर मैं फोल्ड करता जाऊं, हालांकि ये 8 बार से फोल्ड ज्यादा हो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं इसको फोल्ड करता जाऊं और मैं इसको 45 टाइम्स फोल्ड कर दूं, कितनी बार? 45 टाइम्स। ये 8 बार हो चुका है, इसके बाद फोल्ड नहीं हो सकता। ये 45 टाइम्स फोल्ड कर दूं तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी मोटाई कितनी होगी? 45 टाइम्स फोल्ड कर दूं तो कितनी होगी इसकी मोटाई? ऑनलाइन वाले भैया आप भी बताओ कितनी होगी? 1 इंच? हाँ, ये बोल रहे 5 इंच। तुम बोलो कितनी होगी? फुट में होगी? मीटर में होगी? बताओ कितनी होगी? अगर मैं इस हैंकी को 45 टाइम्स फोल्ड कर दूं तो इसकी ऊंचाई होगी 3.5 लाख किलोमीटर। आप जहां से खड़े हैं वहां से चंद्रमा तक। मतलब जब एक बार फोल्ड हुआ तो तुमको पता भी नहीं चला, और जब 45 बार हुआ तो इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मैं कौन हूं। तो यार तुम करो तो एक बार में, क्या करो, एक बार जब बैठो ना पढ़ने के लिए तो तुम ये सोच के बैठो कि मैं बैठा हूं, मैं 90 मिनट तक उठूंगा नहीं। जैसे 90 मिनट रूल, आप 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो, जितनी देर बैठूंगा मैं प्रोएक्टिव बैठूंगा। मुझे सोना होगा मैं सो जाऊंगा, लेकिन मैं बैठूंगा तो प्रोएक्टिव बैठूंगा। नंबर 1 रूल। नंबर 2, टेक पॉजेस। सबको पॉज चाहिए, तुम पॉज देते हो तो बुरा नहीं है। दुनिया का कोई पॉज चाहिए, किसी को पॉज चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को भी पॉज चाहिए था, तो तुमको भी पॉज देना तो कोई बुरा नहीं है। बट जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं अपने हाथ में एक पेन लेके पढ़ रहा हूं।
एक्टिव होके पढ़ रहा हूं। अब मैं सारे के सारे पॉइंट हाईलाइट करते चलूंगा और ये ध्यान रख के करूंगा कि मुझे ये पॉइंट किसी को पढ़ाने हैं। ये माइंडसेट लेके चलूंगा कि मुझे ये पॉइंट किसी को पढ़ाने। अगर ये लाइन मुझसे किसी ने पूछ ली तो मैं कैसे समझाऊंगा? अगर ये लाइन मुझे किसी को बतानी पड़ी तो मैं कैसे बताऊंगा? हर एक लाइन को इस दृष्टिकोण से देखो कि मुझे ये पढ़ानी पड़ सकती है, क्योंकि 90% तभी समझ में आएगा जब तुम किसी को पढ़ाओगे। यस नो? यस। हर एक लाइन को हाईलाइट करो और उसके बाद जब वो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए तब क्या करोगे? पढ़ाई जब खत्म हो जाएगी आज की, देन यू विल बी रिविजिटिंग, रिकॉल, डेली प्रैक्टिस करनी है। जस्ट क्लोज द बुक, ओपन, क्लोज द आईज, जस्ट रिकॉल व्हाट आई हैव डन टुडे। इन दैट रिकॉल, इमीडिएट प्रैक्टिस, तुरंत दान महाकल्याण ये हम करते ही नहीं है, हम इनपुट करके छोड़ देते हैं। यस नो? यस। इनपुट करो, रिकॉल करो, लिखो व्हाट माई लर्निंग, क्रिस्प लिखो, बड़ा नहीं लिखो, क्रिस्प लिखो उसको। एग्जाम में नंबर लिखने से मिलेंगे। कौन कहता है? तुम इवैल्यूएट होगे एग्जामिनेशन में। एग्जाम में इवैल्यूएशन तुम्हारी नोटबुक का होगा। एग्जामिनर तुम्हारी शक्ल जानता भी नहीं है, तुम गोरे हो कि काले हो, सुंदर हो कि खराब हो, लड़का हो कि लड़की हो। एनकोडिंग होती है वहां पर महोदय, एनकोडिंग होती है। तुमको क्या करना? ऑनलाइन वाले भैया तुम नहीं रेट होगे, कॉपी रेट होगी। तो क्या करना है तुमको? प्रोएक्टिव रहना है, एक टाइम बनाना है। इतने समय से पहले माई कलाल कोई मुझे उठा नहीं सकता, मैं इतनी देर पढ़ूंगा, चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना हो। आप देखोगे रुमाल कितने पलटो तो अपने आप को 45 बार में 3.5 लाख किलोमीटर पहुंच जाओगे। एक बार तुम चेंज तो 1% चेंज एवरी डे, साल भर में 365% चेंज। देन हाईलाइट द पॉइंट। जब पढ़ाई खत्म हो जाए रिविजिट करो, तुरंत दान महाकल्याण अपने शब्दों में उसको लिख डालो और फिर किसी फ्रेंड को फोन मिलाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। क्या करो? हाय, पढ़ लिया तुमने? आओ डिस्कस करते। मूवी डिस्कस करते हो ना, नेटफ्लिक्स सीरीज डिस्कस करते हो ना, मिर्जापुर डिस्कस करते हो ना, अभी अवैटर 2 डिस्कस की ना, डिस्कस करो। लाइक माइंडेड पीपल से डिस्कस करो जो डिस्कस करना चाहते। और डिस्कस करते तुमने क्या पढ़ा। नहीं मिलता है कोई, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, अपना फोन उठाओ, फोन में वीडियो ऑन करो, प्रीटेंड करो मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, वीडियो बनाओ के पढ़ाओ। कोई नहीं है वहां पर, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, पढ़ाओ। अगर रिकॉल मैकेनिज्म नहीं बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा, भूल जाओगे। मुझसे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर आप बोलते हो ड्रीम और गोल में क्या अंतर? मैं बोलता हूं ना, एग्जाम में नंबर लाने 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 क्या होता है? ड्रीम है। गोल कब होगा? जब ड्रीम के आगे एक डेट लगा दोगे। मुझे पतला होना है इज अ ड्रीम, मुझे पैसे कमाना है इज अ ड्रीम, मुझे आईफोन लाना इज अ ड्रीम, मुझे आईफोन 1 मार्च तक लेके आना इज अ गोल। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा क्या ड्रीम और क्या गोल? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जब तक स्कीम नहीं आती है क्या मोटिवेशन होता है? जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती क्या मोटिवेशन होता है? जब तक टीचर के टेस्ट की डेट नहीं आती क्या मोटिवेशन होता है? और जैसे ही डेट आ जाती मोटिवेशन हो जाता है कि नहीं हो जाता? गोल बनाओ। मुझे इस चैप्टर को, अपने आप बोल दो ना, मुझे इस चैप्टर को इस डेट तक खत्म करके अपने आप को टेस्ट देना है। और गोल ना कैसी होनी चाहिए? आग होनी चाहिए गोल में। आग का मतलब क्या होता है? पता है क्या होता है आग का मतलब? आग ना किसी की सगी नहीं है, सबको जला के राख कर देती है, सबको जला के राख कर देती है। अगर तुम्हारे अंदर आग जल रही है ना, मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, और वो अगर आग अंदर है ना, वो सबको जला के राख कर देगी। कोई थॉट आएगा, कोई मूवी का थॉट आएगा, कुछ आएगा, सबको जला के राख कर देगी। अगर तुम्हें कोई डिमोटिवेट कर रहा है मतलब तुम्हारे अंदर गोल की आग नहीं है। और तुमको लगता होगा ना यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो टॉपर है, वो तो टॉपर है, वो सब कुछ कर सकता है। लगता होगा ना, वो तो बड़ा खुश है टॉपर। मेरे भाई गाना एक ही है, क्या? जो इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो, क्यों इतना तुम मुस्कुरा रहे हो। हर मुस्कुराहट के पीछे गम है,
ऐसी कोई जिंदगी नहीं है जिसमें गम नहीं है। किसी ने गम में रहना सीखा, किसी ने गम से आगे बढ़ना सीखा। आपको अपनी इंद्रियों पे ना काबू करना सीखना है, और जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है। एवरीथिंग इज इनसाइड यू, एवरीथिंग। जब एक मूर्ति वाला था ना, वो एक पत्थर से मूर्ति बना रहा था, तो किसी ने बोला, यार तुमने क्या गजब सरस्वती माता की मूर्ति बना दी इस मार्बल से, क्या गजब मूर्ति बना दी है। तो उसने बोला, क्या बात करो, मैंने क्या किया, मतलब तुमने इतनी सुंदर मूर्ति बना दी, तुमने क्या किया। उसने बोला, यार मूर्ति तो इस पत्थर में ऑलरेडी थी, मैंने तो एक्स्ट्रा मार्बल हटा दिया है। तुम्हारे अंदर रिजल्ट है, तुम्हारे अंदर मार्क्स हैं, केवल हटना क्या है, वो एक्स्ट्रा गंदगी हटनी है आगे से। अभी मैं चाहता हूं कि अगली मैं 2-4 क्लासेस ना इन्हीं चीजों पे लूं, और मैं अब आपको बताऊं आगे कि ये जो मैंने बताया ना कैसे याद रहेगा, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैं आपसे कराऊं। 2-4 दिन में लगातार लूं। अगर मैं अपने टॉपिक छोड़ के 2-4 दिन लगातार इस पे लूं तो चलेगा क्या? ग्रेट। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी, मैं 2-4 दिन लूंगा, मैं कहूंगा फिर से रिकॉर्ड करके वीडियो डालना। और एक और चीज क्या, कि अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो, और अगर आप लोग भी चाहते हो कोई और टॉपिक हो जिस पे मैं बात करूं आकर के, जो आपकी लर्निंग में आपकी मदद करे, वो भी मुझे बताना ताकि मैं प्रिपेयर करके आऊं। तो कौन कौन चाहता है कि अगली बार मैं इस पे मतलब और आगे बढ़ूं, आगे बात करूं? चाहते हो ना? चलो ग्रेट। सो आज की, अभी अगले टीचर को आने दो, और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूंगा, मतलब मैं क्लास को रिकॉर्ड करता रहूंगा, और मैं क्लास में भी आकर इन टॉपिक को बात करता रहूंगा। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।